दोस्तों, आज एक मरतबा फिर एक नए हफ्ता में मैं अगस्टिन मुश्ताक एक नए एपिसोड को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं एक मरतबा फिर हम इस लायक बने कि हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर कर आपके पास आने वाले हों और आप इस लायक बने कि आप इस एपिसोड को देखकर कुछ सीखने वाले हों। आए मिलकर एक मरतबा फिर शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की हर एक बात के लिए। बिलखसूस बार जैसे ही हमने दिसंबर में एंटर हुए, जैसे पीडीएस ने दिसंबर का फर्स्ट एपिसोड रखा आपकी खिदमत में, हमने दिल से आपसे दरख्वास्त की कि हर एक बात की शुक्रगुजारी करें। चूँकि 2020 का साल कोई आसान साल नहीं गुजरा, 2020 का साल इंतहाई मुश्किलों के साथ गुजरा, लेकिन शुक्रगुजारी के गुजर गया और अब ये सेकेंड लास्ट वीक में हम दाखिल हो गए। इसके बाद हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है और फिर खुदा के फजलो करम से अच्छी तरह इस साल को हम क्लोज करेंगे और बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ 2021 का आगाज करेंगे। तो आज जैसा कि नेक्स्ट वीक में हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, एक बड़ा खास टॉपिक जो कि फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड, दिसंबर के फर्स्ट एपिसोड से ही हमने चंद एक बातें उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश की, यानी कि स्टार से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश की। हमने फर्स्ट एपिसोड में बताया, हमने लास्ट तैयारी के एपिसोड में बताया कि क्या आप तैयार हैं, आपकी कितनी तैयारी रह गई, उसमें भी हमने बताने की कोशिश की। आज एक मरतबा फिर मुख्तसर तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि जहां पर बात आ जाए यूथ की, तो यूथ किसी स्टार से कम नहीं है। तो आज आपने देखना है, चूंकि आने वाले दिनों में हम स्टार की बाबत एक मरतबा फिर उस स्टार के बारे में सीखेंगे जिस स्टार ने मजूसियों की रहनुमाई की कि मजूसी क्राइस्ट के पास आए। आज हमें भी स्टार बनने की कोशिश है, आज हम भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास लाइट है, हम उस लाइट का क्या कर रहे हैं, या हम किस तरह लाइट को डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरह उस लाइट को आगे स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। हम नूर में है तो हमने दूसरों को भी नूर में लेकर आना है। अगर हमारे पास नूर नहीं तो कैसे हम नूर को ले सकते हैं, यह भी आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरिन, बड़ा मुनफरिद टॉपिक लेकर आए हैं और सीखने वाला टॉपिक लेकर आए हैं, स्पेशली यूथ के लिए। क्या कहेंगे इसके लिए? अगस्टिन, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज जो हमारा टॉपिक है शाइन लाइक स्टार, इसमें अगर हम इसको थोड़ा कैटेगोरिकली देखें या इसको टेक्निकली हम स्टडी करें, तो अगर हम स्टार्स को देखें तो स्टार्स अज खुद जो होते हैं वो चमकते नहीं हैं। वो एक रॉक होते हैं, एक पत्थर की तरह होते हैं, एक बड़ा पत्थर होते हैं, लेकिन वो सूरज की रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, चांद भी और सितारे भी। तो आज हमारे लिए स्पिरिचुअली सीखने की बात है कि अगर हमें सितारा बनना है, अगर हमें नूर बनना है, तो हमें नूर के हकीकी सरचश्मे को जो है फॉलो करना है, उन्हें रिफ्लेक्ट करना है, और वो है जीसस क्राइस्ट। तो अगस्टिन, आज हम यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में भी सीखेंगे कि हमें कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं यीशु मसीह के कैरेक्टर के जो हम सीख सकते हैं और हम दुनिया के सामने नूर की माने चमक सकते हैं। नूर की मानी चमक सकते हैं। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी एरिक आज के टॉपिक से रिलेटेड बताएं। बिल्कुल अगस्टिन, आज का टॉपिक बहुत मुनफरिद है और अच्छा है। मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से समझ आने वाली बात है कि शाइन लाइक अ स्टार, सितारे की मानिंद चमको। और हम कलाम मुकद्दस में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसके मुतालिक कई बार फरमाया। और जब हम बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो जहाँ पहाड़ी आवाज़ है, उसी के बाद जब गुफ्तगू चल रही है तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम हमें खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों को एड्रेस करते हुए, लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, और जो नूर तुम में है जब वो चमकेगा तो उससे क्या होगा। वहाँ जो बड़ी खूबसूरत बात है कि आदमियों पर जब वो नूर तुम्हारा चमकेगा तो वो तुम्हें देखकर आसमानी बाप की तारीफ करेंगे। तो हमारी जो सोर्स है उस लाइट की, वो तो जनाब मसीह, खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। तो जिस तरह मैरियन ने कहा कि अगर हम वैसे देखें तो सितारे खुद नहीं चमकते, बजाते खुद उनकी रोशनी होती, बल्कि वो लेकर फिर शाइन करते हैं। तो हमारे लिए यही सीखने की बात है कि हमें यीशु मसीह को तकते रहना है ताकि हम शाइन करें और फिर हमारी लाइट को देख के बहुत सारी जिंदगियां खुदा बाप की तारीफ करने वाली हैं। तारीफ करें। बिब्लिकल रिस्पेक्ट पर तो हमने आज एक सेगमेंट दोस्तों के लिए रखा है, उस पर जरूर सीखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल इसमें से क्या हमें सिखाती है। मेरे सोशल रिस्पेक्ट पर आते हैं। पहले, अगर मुझे स्टार बनने की नीड है या मैं चाहता हूँ मैं स्टार बनूँ, तो कौन कौन सी बातों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा सोशल रिस्पेक्ट पर कि मैं स्टार की तरह चमकूँ? ऑगस्टिन, सबसे पहले जो स्टार की हम खसूसियत देखते हैं वो ये है कि एक अंधेरे आसमान में सितारा अगर अकेला भी हो तो वो चमक रहा होता है। अगर पास के सितारों की मध्यम रोशनी भी हो तो ये है कि सितारा उस एक तारीक आसमान पे रोशनी दे रहा होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो सराउंडिंग है, हम जो है अपनी सराउंडिंग की तरह ना हो जाएं। जिस तरह एक सितारा जो है वो तारीक आसमान की तरह नहीं हो जाता, बल्कि वो उस आसमान को भी रोशन करता है। तो हम जिस भी सराउंडिंग में हो, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम उस सराउंडिंग के हम शक्ल ना हो, बल्कि हम उस सराउंडिंग को इम्पैक्ट करें। जिस तरह सुलेमान बादशाह कहते हैं और हमें नए अहदनामे में भी मिलता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं।
हैं। तो अगस्टिन, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो है ना, कंपनी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह से कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कैरेक्टर की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको नर्चर करते हैं, उनको मज़ीद शाइन होने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हमारी कैरेक्टर की बुरी खूबियाँ जो हैं उनको नर्चर करते हैं। तो हमें देखना यह है कि हम अपने टाइम को इस तरह से स्पेंड करें कि हम जो है अच्छी क्वालिटीज़ को पॉलिश कर सकें, और जब हम अच्छी तरह से पॉलिश्ड होंगे तो जाहिर सी बात है हम शाइन करेंगे, और लोगों को भी नज़र आएगा कि ये शख्स अच्छा है, तो लोग हमारे साथ वक्त को गुजारने के जो है मौके ढूंढेंगे कि वो हमसे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। यस, और हमें अच्छा ही सिखाना, और गुड और बैड तो हर जगह हमें मिलता है, और इस ज़िंदगी में रहते हुए तो बार बार ये बात को हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हम क्या चुन सकते हैं या हमने क्या सिलेक्ट करना है। आपके सामने तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप पर ये फ़र्ज़ जाता है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। आप क्या उन दोस्तों का, या आप ऐसा बनना चाह रहे हैं कि आप किसी की खूबी को निखारें, या आप ऐसा बनना चाह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी में डार्कनेस को लेकर आएं या किसी की डार्कनेस को सामने पेश करने वाले हों। तो अपने किरदार को समझें। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं तो आप अपने लीडर्स की रहनुमाई में चलें, आप उन लोगों की रहनुमाई में बढ़ें जो आपको लगता है कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, या ये मेरी इंस्पिरेशन का बायस बने हैं, ये मेरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में इन्होंने मेरी मदद की। तो बस उनके पीछे पीछे चलते चले जाए। दुनिया में बेशुमार मिसालें पड़ी हुई हैं, आप इर्द गिर्द बस अपनी नज़र घुमा कर देखें। ये ना देखें कि मैं खुद से स्टार बन जाऊंगा, हमेशा आपको किसी से सीखना पड़ेगा। अगर किसी से सीखेंगे तो बेहतर होंगे, क्योंकि सीखना ही हमें आगे सिखाने की तरबियत देता है। अगर सीखेंगे नहीं तो सिखाने वाले भी नहीं बनेंगे। एरिक, आज बड़ा माशरे में ये बात पाई जाती है, क्योंकि रोशनी की तो बड़ी देर से हमें तालीम मिलती है और हमें पता भी है, अब हमें अच्छी तरह इनफैक्ट पता चल गया है नूर क्या है और तारीकी क्या है। फिर भी आज क्यों लोग उस नूर में इस तरह नहीं बढ़ पाते जिस तरह के नूर हमारे लिए अवेलेबल हो, जिस तरह हमें बढ़ना चाहिए? अगस्टिन, इसकी वजह ये होती है कि वो उस नूर से ही सही तरह से वाकिफ़ नहीं होते। जब नूर से हकीकी तौर पर वाकिफ़ होंगे, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद है, एक क्या इस तरह के बहुत सारे वाक़यात गुजरे कि जब हमारे इलाका में इबादतें होती थीं तो मैं और मेरे दीगर सारे दोस्त, हम लोग हर इबादत पे, कन्वेंशन पे या चर्च के बाद में जाते थे, और जब ऑल्टर कॉल होती थी कि जो जो अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु को देना चाहते थे वो हाथ खड़ा करें। और मज़े की बात है कि हर इबादत में हम हाथ खड़ा करके आगे पहुंचे होते थे कि हमने भी ज़िंदगी देनी है। ऐसा क्यों बार बार करते थे? क्योंकि पहली इबादत ही में सही तरह पहचान ना हो पाई उस नूर से। लेकिन जब हकीकी तौर पे खुद से तजर्बा कर लिया उस लाइट को, उस निजात को, तो फिर पता चला, और फिर हाजत ना रही कि दोबारा उस बात को दोहराया जाए या तौबा की जाए, क्योंकि हकीकी मीन हमें पता चल गया, हमें रियल मीनिंग्स पता चल गए। तो यही वजह है कि लोगों को उस हकीकी नूर की पहचान नहीं है। स्टार्स भी हम तब तक सही तरीके से नहीं देख सकते जब तक कि बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो चुका हो, और ज़मीन पर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई अब दुनिया, तो लाइट्स, और हर वक्त ज़मीन पर रात के वक्त में भी ऐसी ग्राउंड्स में ऐसी लाइट जलती है जैसे दिन है, आपने देखा है। तो वो क्रिएट एटमॉस्फेयर में लाइट नॉइज क्रिएट करता है, अगर हम साइंटिफिकली पढ़े तो लाइट पोल्यूशन, बिल्कुल लाइट पोल्यूशन उसे कहा जाता है। और अब उसकी वजह से ये होता है कि कई सितारे जिनकी लाइट कम होती है वो नहीं देख पाते इंसान ज़मीन पर रहते हुए। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कुछ मिनट के लिए पूरी दुनिया की लाइट बंद की जाए और जब वो लाइट पोल्यूशन कम हो तो हम गैलेक्सीज को भी ज़मीन पर रह के देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार जो पहले कभी नहीं देखे, जिनकी शेप्स या शाइन करने में फ़र्क है, वो भी देख सकते हैं। तो हमें स्टार तो बनना है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम सही स्टार बने, जो नज़र आने वाला हो, जिसको दुनिया की बातें दबा ना पाएँ। और मैं समझता हूँ कि जैसे हम सेकुलरली देखते हैं, लोग जिन लोगों को स्टार्स कहा जाता है या जिनको एड्रेस किया जाता है कि ये स्टार हैं हमारे, वो शख्स बजाते खुद को स्टार नहीं कहता, बल्कि वो एक अच्छा शख्स बनने के लिए या मेहनत करता रहता है कि उसकी पहचान बने, तो लोग उसे ये टाइटल देते हैं कि ही इज़ अ स्टार। तो हमने अपने आप को, पहली बात है, हम्बल करना है और खुद से ये नहीं कहना कि मैं स्टार हूँ और मैं स्टार हूँ। अच्छा तब लगेगा और मज़ा तब आएगा जब लोग हमें कहेंगे, और लोग कहेंगे और हमें सुनने को मिलेगा। तो कोशिश हमेशा यही करनी है कि अच्छे काम करें, हमारे अच्छे काम खुद हमें ऐसी शाइन पैदा करेंगे कि लोग अट्रैक्ट होंगे। यस, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग फिर आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग फिर आपके करैक्टर की तारीफ़ करेंगे। एक अच्छाई बताने के लिए लाजिम है कि आपको अच्छाई को अपनाना भी पड़ेगा। अगर अच्छाई जाहिर करनी है तो अच्छाई को दिखाना भी पड़ेगा। अगर नूर जाहिर करना है तो नूर में आना भी पड़ेगा। अगर स्टार बनना है तो स्टार जैसी क्वालिटी रखनी भी पड़ेगी। सिर्फ कहने से स्टार नहीं बना जाता, बल्कि अपने अमाल, अपना लाइफस्टाइल, अपना एटीट्यूड ऐसा रखें। चूँकि आने वाले दिनों में तो वैसे ही हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्रिसमस पे तो अच्छी खासी हमें हर लिहाज से टीचिंग मिलती है। फॉरगिविंग की टीचिंग मिलती है, देने की टीचिंग मिलती है, माफ़ करने की टीचिंग मिलती है, बढ़ाने की टीचिंग मिलती है, और अच्छी अच्छी बातें
बातों को अपनाने की टीचिंग मिलती है। तो पूरे दिल से ने तो एक बेड़ा उठाया हुआ है। हर एक एपिसोड में हम बार हर हफ्ते आकर आपको बताते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर इस तरफ चल रहे हैं और रास्ता अगर इस तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा इस तरफ मुड़ के देखें, इस तरफ भी रास्ता एक आएगा और वो रास्ता आपकी बेहतरी के लिए होगा। आप देखें आपकी क्वालिटी क्या है, आप देखें आपकी अहमियत क्या है, आपको किस लिए मालिक ने ज़मीन पर रखा कि ताकि आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाले हों, और दूसरों को तभी आगे बढ़ाएंगे जब आपके पास कुछ होगा। और कुछ पाने के लिए लाजमी बात है अपने आप को हम्बल कर लें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपका करैक्टर बहुतों की बरकत का बायस बने, बहुतों की मोटिवेशन का बायस बने, बहुतों की आगे बढ़ोती का बायस बने। चलिए एक अच्छा सा सेगमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। एक बहुत अच्छे यूथ लीडर हैं, ब्लेस लीडर हैं, हमने उनके साथ सेगमेंट रिकॉर्ड किया है। ये सेगमेंट देखें, फिर वापस आकर चंद एक और बातें करेंगे। फिर अच्छा सा हमने PDS बैंड का ये आज एक और हिम आपको सुनाना है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुलाकात करते हैं इस सेगमेंट के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर सेगमेंट। जैसा कि आपने सुना और आप जानते हैं कि हम सारी लिंकिंग में इस सारे एपिसोड में बात कर रहे हैं शाइन करने पर, चमकने पर, नूर के चमकने पर। और आप ये बात भी जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो खुद दुनिया का नूर तो है, लेकिन उन्होंने हमें भी यही बात कही कि तुम दुनिया का नूर हो। और ज़रूर है कि हम सब चमकें। तो इस सेगमेंट में जिसमें हम आपको लेकर आए हैं बिब्लिकल टीचिंग को हासिल करने के लिए, कलाम मुकद्दस की रोशनी में बातों को सीखने के लिए, तो आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और मैं कहूँगा ब्लेस्ड 2 खादिम मौजूद हैं जो कि जवान है और अपनी इस जवानी में अपनी जवानी को खुदा के लिए सर्व कर रहे हैं। तो इसे पेश करके हम मज़ीद और बातें करें। चलिए मिलकर वेलकम करते हैं खुदा के खादम एवेंजलिस्ट जुनैद अली सन को। वेलकम भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसके फजल की बदौलत आज मैं पूरे दिल में के स्टूडियो में मौजूद हूँ। और सेकंड ऑफ ऑल मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी आपके लिए भी करता हूँ कि आपकी पूरी टीम ने पूरे दिल से वेलकम किया। हम इस बात के लिए खुदा उनके ज़रूर शुक्रगुजार हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है जुनैद भाई। आई एम रियली एक्साइटेड और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आप आने वाले हैं। आप कराची में खिदमत कर रहे हैं और इसी के साथ व्यूवर्स हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि एवेंजलिस्ट जुनैद के साथ मिलके खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। उनका नाम शरून है। तो आइए मिलके वेलकम करते हैं। वेलकम शरून भाई, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है और मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिसके फ़ज़ल की बदौलत आज हम इस जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि ये खुदावंद का फ़ज़ल ही है। क्योंकि हम खुदावंद के फ़ज़ल के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ईमान है कि आज के इस शो के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी ज़िंदगियों के लिए, इस बात के लिए कि आप खुदावंद को जानते और बहुत सारी ज़िंदगियों को खुदावंद की पहचान के लिए आप खिदमत कर रहे हैं ताकि वो खुदावंद को जाने। जुनैद भाई, आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है कि शाइन लाइक स्टार, सितारे की मानिंद चमकना। हमने अपने मेन डेस्क पर भी गुफ्तगू किया है कि एक सितारा हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आता है। यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीन पर आए, जब वो पैदा हुए, तो एक सितारे ने लीड किया था बहुत सारे मजूसियों को यीशु मसीह तक। हम मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारी यूथ को भी उस सितारे की मानिंद चमकना है जो ना सिर्फ चमके बल्कि लोगों को यीशु तक लीड करे। तो मैं आपसे सवालों का आगाज़ करते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि पहला सवाल है, और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसा कि मैंने इंट्रो में ये बात कही कि खुदावंद यीशु मसीह, जनाब मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि तुम भी दुनिया का नूर हो। और जब तुम दुनिया का नूर हो तो डेफिनेटली हमें चमकना चाहिए, और जब उस नूर को लोग देखेंगे तो वो बाप के पास आएंगे। आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज की यूथ क्या उस तौर पर चमक रही है, क्या उस तौर पर शाइन कर रही है कि वो खुदावंद की निशानदहियाँ लोगों के दरमियान खुदावंद की मुनादी कर पाएँ? एरिक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसकी ज़रूरत भी है। जैसे कि आपने भी सवाल किया, क्या हमारी यूथ, हमारे नौजवान बेटे और बेटियां क्या उस तरह शाइन कर रहे हैं कि जिस तरह उन्हें करना चाहिए? मैं जब डिफरेंट जगहों में जाता हूँ, डिफरेंट कॉलोनीज़ के अंदर मैं जब विज़िट करता हूँ, तो मेरा दिल इस कदर दुखी होता है, परेशान, और मैं खुदा के हजूर रोता भी हूँ कि हमारे नौजवानों को जिस तरह चमकना चाहिए, जिस तरह उन्हें, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। अगर खुदा ने कहा है तो फिर इसके बजाय मैं नहीं समझता कि कोई और शख्स आके हमें कहे या कोई और आके हमें बताए, जबकि हमारे मुनज्जी ने, हमारे खुदा ने खुद ही कह दिया कि तुम दुनिया के नूर हो। अगर उसने कहा है तो इट्स मीन कि हम हैं। डेफिनेटली। अगर हम हैं तो फिर हम चमक क्यों नहीं रहे? फिर हमारी रोशनी किधर गई? हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं। सो मैं आज अपने सारे नौजवान बेटियों को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के नूर हैं। खुदा ने आपको इसलिए इस दुनिया में रखा ताकि आप चमकें। हम लोग इसलिए नहीं चमक पा रहे क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह है,
बदी है और वो रोशनी हम तक अभी तक नहीं पहुंची क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर तारीकी ने डेरे जमा रखे हैं। जब हम दुनिया के नूर को, दुनिया का जो नूर है हकीकी यीशु अल मसीह खुदा का बेटा जो है, जब हम अपनी सी ज़िंदगी देंगे उसके बाद फिर हम जो है ना चमकेंगे और उसके बाद फिर हम शाइन करेंगे। तो बिल्कुल पहला स्टेप ये है कि यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में जो कि हमारी लाइट का सोर्स है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शायद हमारे अंदर गुनाह है या गुनाह का कब्जा है। गुनाह जो है तारीकी जो है वो गुनाह को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हमारे अंदर है ही तारीकी तो नूर कैसे चमके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जो, और मुझे एक ज़बरदस्त बात कि हाँ, आप जानते हैं हमारा शो यूथ के लिए है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि आप भी यूथ में काम कर रहे हैं, आप शिफायतकार हैं, यूथ के लिए शिफायत करते हैं। आप कॉलोनीज़ में लोगों को जाकर गलियों में जवानों को पकड़ते हैं, जैसे कि आज जिंदा गवाही हमारे दरमियान भाई शरून भी, और इनसे भी हम इनकी टेस्टिमनी लेंगे कि किस तरह खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया इनकी ज़िंदगी के लिए। तो आपने तजर्बा किया होगा लड़कों के, लड़कियों के रवैये से, उनकी बातों से, ऐसी कौन सी आप कोई, जैसे कहते हैं ना टिप्स देना, आप कोई ऐसी टिप दें या ऐसी बात बताएं कि हम दूसरों तक कैसे हकीकी नूर को पहुँचा सकते हैं। एक जवान कैसे हकीकी नूर को लोगों तक पहुँचा सकता है। एरिक भाई, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता चला जाऊँ। आपने भी बहुत अच्छी बात की कि हम कैसे दुनिया तक नूर पहुंचा सकते हैं। अब देखें, रोशनी जो है उसने जलना ही जलना, उसने चमकना, अगर नूर जो है उसने चमकना ही चमकना है। वो रोशनी नहीं देखती कि शायद तारीकी है या उजाला है, उसने अपना काम करना ही करना है। सम टाइम हम हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह आ जाता है, बदी आ जाती है, और फिर जो हमारी जो कॉलिंग होती है, जो हमारी ज़िंदगी में खुदा ने ब्लेसिंग्स रखी होती हैं, हम उसे भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि नहीं यार, मैंने गुनाह किया था यार, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं खुदा का। लेकिन मैं उन लोगों को और मैं उन नौजवानों को, सितारों को जो बुझ चुके हैं, जिनकी रोशनी अभी तक नहीं दुनिया तक पहुंच रही, मैं आप उन नौजवानों को इनकरेज करना चाहता हूं। वो आपका खुदा आपको अभी भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपका खुदा आपको अभी लेना चाहता है। और मैं इवन के रिक भाई रोता हूँ, मैं, मेरी आंखों से आंसू जारी होते हैं कि जब हमारे नौजवान, जिन्हें खुदा ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रखी है, इतनी ज़्यादा खुदा ने उन्हें अनॉइंटिंग दे रखी है, अपना जो उनके पास इल्म है, जो उनके पास नॉलेज है, वो दबाए हुए हैं। आप देखिए कि आपके इलाके के अंदर तारीकी है, आपके घरानों के अंदर तारीकी है, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत है। इस मीन के खुदावंद ने आपको उस जगह पर रखा था, लेकिन आप अपनी रोशनी, आप अपना जो आपका किरदार था, आप उस जगह पर नहीं बयान कर रहे। लेकिन खुदा ने आपको इसलिए उस जगह पर रखा था ताकि उस जगह पर रोशनी आ सके, ताकि खुदा जो आप की ज़िंदगी में उसने बड़ा काम की, जो रोशनी आपकी ज़िंदगी के अंदर है, उसे जाके तो उन लोगों तक ले जाएं जो अभी भी रोशनी की तलाश में हैं, जो अभी भी मुंतज़िर हैं, ताकि खुदा की रोशनी उन तक पहुंच सके। डेफिनेटली जुनैद भाई, आपकी आंखों में जो आंसू हैं ये इस बात की गवाही है कितना ज़रूरी है कि हम जवानों को उठाएं। तो शारून भाई, आपकी तरफ बढ़ूंगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह खुदावंद ने अपने इस खादम को इस्तेमाल किया, भाई जुनैद को, आपकी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए। और बताएं कि आप पहले आपकी लाइफ कैसी थी और फिर अभी खुदावंद में आप खिदमत कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में, ऐसी जगहों पे जहाँ पर कलाम नहीं पहुँचा, वहाँ जाकर भी मुनादी कर चुके हैं। अपने तजर्बा को बताइए। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जुनैद भाई के थ्रू मेरी ज़िंदगी बदली है। और जिस तरह मैं एक बाइबल में देख रहा था कि खुदा ने दाऊद को चुना तो था, लेकिन उसे मखसूस करने के लिए सैमुएल को भेजा। इसी तरह खुदा ने बेशक मुझे बचपन से चुना था, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है, शैतान हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब मैं 16 साल का था तब खुदावंद ने जुनैद भाई को भेजा और इनके थ्रू मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। यहाँ तक कि कभी हम ये भी कोशिश करते थे कि यार क्या ये आ जाते हैं हमसे मिलने, यहाँ तक कि ये इतनी दूर से हमारे घर आते थे, हमें निकालते थे कि आए हम बाइबल स्टडी करें, प्रेयर करें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनके लिए कि इन्होंने इतनी एफ़र्ट किया हमारे लिए। अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आज मेरी ज़िंदगी चेंज है, तो इनके पीछे स्ट्रगल है इतनी ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा लोगों के घर जाते हैं, उन्हें बताते हैं, और उन्हें मतलब जो नहीं आना चाहते उन्हें भी ज़बरदस्ती लेके आते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी बचे। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनके थ्रू ही मेरी ज़िंदगी बदली है। और बेशक मैं गुनाह में था, बदी में था, लेकिन इन्होंने उस मोहब्बत को जिसे मैं नहीं जानता था वो मेरे अंदर डाली कि किस तरह मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत रखी और अपनी जान हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान कर दी। और तब से अब मैं जुनैद भाई के साथ खिदमत कर रहा हूँ और यूथ पे ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं ताकि यूथ जो है वो आगे आए, क्योंकि यूथ के अंदर क्या है, अभी गुनाह है। जब तक हमारे अंदर से गुनाह नहीं निकलेगा तब तक हम आगे नहीं आ सकते।
और जैसे नूर की बात हो रही थी, खुदा का कलाम ही एक नूर है, बिल्कुल। क्योंकि यीशु मसीह ही कलाम है। जिस तरह लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। मतलब खुदावंद यीशु मसीह कलाम है। जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर कलाम नहीं आएगा तब तक हमारी ज़िंदगी से गुनाह नहीं जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ज़बूर में लिखा हुआ है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के, उस पर चल कर। बिल्कुल जी। और दाऊद फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह नहीं आएगा तब तक हम गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, और वो जो नूर हमारे अंदर है खुदावंद यीशु मसीह ने डाला, वो हमारे अंदर से उजागर नहीं होगा। राइट, बिल्कुल। बहुत खूब भाई शरून, आपने बड़ी अच्छी बात की। जुनैद भी, आप गुफ्तगू जब कर रहे थे तो आपने उसमें एक बात कही थी कि तारीकी और नूर के आपने कंपैरिजन बताया कि नूर देखता नहीं है फिर क्या हो रहा है, या तारीकी है। और डेफिनेटली जब जैसे कि हमारे सेट्स पे लाइट हैं, जब यहाँ पर स्टूडियो में बिल्कुल अंधेरा होता है, हम एक स्विच ऑन करते हैं और लाइट आती है तो सारा अंधेरा जाता है। अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि यहाँ से भाग जा, बल्कि लाइट में इतनी कुव्वत है कि उसके जलने से वो सारा अंधेरा जाता रहता है। तो व्यूवर्स, आपसे यही शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि शरून भाई ने भी कहा कि खुदा का कलाम जो है वो नूर है। दाऊद नबी भी ज़बूर 119 की 11वें आयत में कहते हैं, जैसा कि भाई ने भी कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब वो नूर अंदर आ जाएगा तो गुनाह फिर अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नूर जहां होता है वहां तारीकी ठहर नहीं सकती। तो इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हुए मैं जुनैद भी आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप हमारी यूथ को कोई लास्ट बात, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में कहना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं यीशु तक लाने के लिए, आपको आज़ादी है, आप यूथ से बात कीजिए और फिर हम अपने मेन डेस्क की तरफ बढ़ेंगे। मैं आखिर में अपने नौजवान बेटों को, नौजवान बेटियों को यही मैसेज करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप विद गॉड। क्योंकि ये मैंने एरिक भाई पूरे ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में खुदा की शुक्रगुजार कि मैंने इस यूथ कॉन्फ्रेंस को किया। क्योंकि जब मैं नौजवानों को देखता था कि बैड रिलेशंस क्रिएट किए हुए हैं ख़ानदान के अंदर, इस कदर मुश्किलात आती, तबाही और बर्बादी इस कदर कि इवन के नौजवान बेटियाँ गलत कदम उठाते, फिर सारी ज़िंदगी उनके माँ बाप सर उठाने के काबिल नहीं ठहरते। सो मैं नौजवान बेटों और नौजवान बेटियों आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आप किसी और शख्स के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, अपना नाता जोड़ें, फर्स्ट प्योरिटी इन जीसस क्राइस्ट, पहला दर्जा खुदा के साथ रिश्ता जोड़ लें, और फिर जो आप चाहते हैं फिर वही आपकी ज़िंदगी में आपका खुदा करेगा। आखिर में यही बात, रिलेशनशिप विद गॉड। बिल्कुल, बहुत खूब जुनैद भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि कलाम मुकद्दस इसके मुतालिक बहुत ज़बरदस्त बात बताता है। खुदा के पाक कलाम में दानियल की किताब 12वें बाब की 30 आयत पढ़ें तो वहाँ आपके और मेरे लिए जो खिदमत कर रहे हैं उनके लिए लिखा है कि और अहले दानिश नूर फलक की मानिंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक ठहरे सितारों की मानिंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। तब हम सितारे बनेंगे, तब हम सितारों की मानिंद चमकेंगे जब हम दूसरों को चमकाने का सबब ठहरेंगे, दूसरों को खुदा तक लाने का सबब बनेंगे। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ, इस वर्ष के साथ चलिए बढ़ते हैं मेन डेस्क की तरफ। वेलकम बैक ऑडियंस। वेरी वेल डन एरिक, जो हमारे गेस्ट भी थे वो एक यूथ आइकॉन है और मैंने उनके सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा। और एरिक, जब हम बात कर रहे थे, मैं सीख रही थी, तो मुझे एक बात जो है बहुत ज़्यादा जो मुझ पे रिफ्लेक्ट की, वो ये है कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा यीशु मसीह का है। तो मुझे यीशु मसीह जो है मत्ती की अंजील में वो कहते हैं कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। उनका बार ही बार उनकी ज़मीनी ज़िंदगी में एक मर्तबा नहीं, वो हर स्क्रिप्चर में हमें उनका ये दावा नज़र आता है कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। एरिक, आज की दुनिया में हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है ये कहना। हम नहीं कह सकते, और अगर हम कह भी देंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी तो ज़ात ही इतने सारे गुनाह की निशानदेही कर देगी कि हमें किसी और कोई हम पर क्या गुनाह की निशानदेही करेगा। तो आज हमारे लिए सीखने की सबसे बड़ी बात वो ये है कि हम अपनी कोशिश ये करें कि हम जितना गुनाह से दूर रह सकते हैं, जितना गुनाह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम खुदावंद के फजल के साथ कोशिश करें कि हम गुनाह से अपने आप को दूर रखें, और जो है एक अच्छी गवाही जो है यीशु मसीह की वो दुनिया के सामने पेश कर सकें। बिल्कुल मैरियन, जब आप ये बात कह ही रही हैं तो मैं लोगों को, अपने व्यूवर्स को भी इनकरेज करना चाहूँगा कि हम अपनी मदद आपके तहत कभी भी गुनाह से बच नहीं सकते। मैं या आप, हम जितनी भी कोशिश करते रहे हम कभी नहीं बच सकते, लेकिन खुदावंद की तरफ से हमें डिवाइन पावर या डिवाइन जो हम पर फजल हो गया, मैं कहूँगा, उसके सबब से हम बच जाते हैं और बचे रहते हैं। एरिक, यही जो है क्रिश्चियनिटी को दुनिया के तमाम मज़ाहिब से मुनफरिद बनाता है कि इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ रिलेशनशिप, जहाँ पे यीशु मसीह हमारे बड़े भाई की तरह हमें जो है गुनाह से निकालते भी हैं, खींचते भी हैं, और हमारे लिए एक लीडर की तरह उन्होंने रास्ता ऑलरेडी प्रिपेयर किया है कि हमें किसको फॉलो करना है। यस, और महज बड़ा भाई नहीं बल्कि एक शाफी की तरह उन्होंने काम किया, एक उस्ताद की तरह उन्होंने सिखाया, एक सरदार काहिन की तरह उन्होंने
उन्होंने अपने आप को पेश किया और पूरी की पूरी उम्मत के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया जो कि कोई इंसान नहीं था कर सकता, जो कि बड़ा से बड़ा कोई भी लीडर, जो कि बड़ा से बड़ा अपने आप को जितना भी लीडर बड़ा बोल दे, कोई भी नहीं था कर सका। तो बात यही कर रहे हैं, अगर नूर की ज़रूरत है तो नूर के मालिक के पास आपको जाना पड़ेगा। अच्छी अच्छी लाइट में नहीं जाना पड़ेगा, हकीकी नूर के पास जाना पड़ेगा, जहाँ से आपकी ज़िंदगी अंदर से रोशन हो जाए। बाहर से तो बहुत सारी लाइटें लगाकर हम अपने आप को नूर में जाहिर कर सकते हैं, चूँकि पूरे दिल से कैसेट पर भी लाइट ही लाइट आपको नजर आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंदर के नूर की। तो जो अंदर के नूर की बात कर रहे हैं तो अंदर वाले के पास ही जाना पड़ेगा, जाहिर वाले के पास से नहीं आपको कुछ मिलेगा जब तक कि अंदर वाले के पास नहीं जाएंगे। तो क्रिसमस आ रहा है, लास्ट वीक रह गया है, इसके बाद क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। चेक करें कि जहाँ पर लाइट की कमी है अभी से डिज़ायर रखें कि मुझे वो लाइट चाहिए, फिर देखें आने वाले दिनों में जब स्टार की आप तालीम लेंगे या स्टार पर आप जो भी पैसेज को लेंगे तो उसमें आपके अंदर भी वो लाइट फिर आएगी। आप रियल क्रिसमस को अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रखते हुए उसको सेलिब्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर आगे बढ़ते हुए डर लग रहा है तो उसने हमें तो बारह बार ऐसी तालीम मिलती है जहाँ पर क्राइस्ट ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा, डरो नहीं, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं और हमेशा हमारी हेल्प के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारी मजबूती के लिए अवेलेबल रहते हैं। पूरी उम्मीद है चूँकि आज हमने जो गीत आपके लिए शेयर करना है वो भी इसी से रिलेटेड है। जो गीत है, कभी मुझको तन्हा ना छोड़े मेरा यीशु ऐसा नहीं है। हमारा दर हकीकत जिस मालिक के हम पैरोकार हैं या जिसके अंडर में हम रहते हैं, जिस नूर से हम लाइट लेते हैं, वो नूर हमसे कभी भी जुदा नहीं रहता, भले हमारी ज़िंदगी पर कैसी भी तारीकी हो। अगर एक भी मरतबा हमने उस नूर को पुकार लिया ना तो ऐसे हमारी तारीकी ख़त्म हो जाएगी जैसे तारीकी कभी थी ही नहीं। तो इस गीत को भी सुने और अपने आप को ज़रूर फिर से कहूँगा पेश कर दें, क्योंकि तैयारी आखिरी हफ्ता रह गया तैयारी का, उसके बाद हमने सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ना है और दिल से सेलिब्रेट करेंगे। हालात जैसे भी हों, लेकिन ये खुशी ही ऐसी है कि हमने दिल से उसे मनाना है, दिल से सेलिब्रेट करना है क्राइस्ट के बर्थडे को, और इसी तरह मिलकर एक दूसरे की ब्लेसिंग का, मोटिवेशन का, तसल्ली का बाइस बनना है। आज के लिए हमें अपने इस खास शो से इजाज़त दे जिसका नाम है पूरे दिल से। कभी मुझको तन्हा छोड़ दे, मेरी उम्मीदों को तोड़ दे, मेरा यीशु ऐसा नहीं, मेरा यीशु ऐसा नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। दौलत नहीं तो क्या हुआ, शोहरत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत नहीं तो क्या हुआ, दौलत नहीं तो क्या हुआ, शोहरत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत नहीं तो क्या हुआ, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुश्किल सफर तो क्या हुआ, अंधेरा नगर तो क्या हुआ, वो है सहर है मुझको पता। मुश्किल सफर तो क्या हुआ, अंधेरा नगर तो क्या हुआ, वो है सहर है मुझको पता। मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। कभी मुझको तन्हा छोड़ दे, मेरी उम्मीदों को तोड़ दे मेरा यीशु। ऐसा नहीं मेरा यीशु, ऐसा नहीं मेरा यीशु, ऐसा नहीं